अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में माह रजबुल मुरज्जब के पहले जुमातुल मुबारक का ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले मेरे तमाम अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर को, देखने सुनने वालों को रजबुल मुरज्जब का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 7 रजबुल मुरज्जब है, तो पहली रजब हफ्ते वाले दिन थी और आज पहला रजब का जुम्मातुल मुबारक है। तो इस दिन आपने कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है, कसरत से इस्तग़फ़ार करना है। आज का दिन आप लोगों ने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। जो कुछ लूटना है लूट लें। जिस कदर आप अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मांगना चाहते हैं, अपनी झोलियाँ फैलाकर मांग लें। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ सूरह कौसर के हवाले से, जिससे आपको कर्ज़ से भी निजात हो जाएगी। मुकम्मल तौर पर जो कर्ज़े में डूबे हुए हैं तो कर्ज़े से उनको मुकम्मल निजात मिल जाएगी, और जो रिज़्क़ चाहते हैं उनको इतना रिज़्क़ मिल जाएगा कि लोग भी आकर आपसे पूछने लग जाएंगे कि आपको इतना रिज़्क़ कहाँ से मिला। तो हर तरह से बहुत ही कारामद और मुजरब ये वजीफ़ा और मुजरब अमल है, आपने ये ज़रूर करना है। तो चंद मैं आपको मदनी फूलों का गुलदस्ता पेश करूँगी जो कि बुज़ुर्गाने दीन से मनकूल हैं। अरशाद हज़रत सैयदना काबुल अहबार रहमतुल्लाह अलैह हैं कि अगर तुम जान लो कि 2 रकात नफल नमाज का सवाब कितना है तो इसे मजबूत पहाड़ों से भी बड़ा समझो, जबकि अल्लाह पाक के यहाँ फ़र्ज़ नमाज का सवाब इतना है कि कोई उसे बयान नहीं कर सकता। तो यहाँ मैं आपको ये बात बताऊँगी कि जब भी नवाफिल वग़ैरह आप लोग पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो जाता है। अब भलाई किस बात में है? भलाई इस बात में है इस के अरशाद हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो है कि भलाई इसमें नहीं कि तुम्हें कसीर मालो औलाद मिल जाए, बल्कि भलाई तो इसमें है कि तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त बढ़े, इल्म तरक्की करे और तुम अल्लाह पाक की इबादत में दूसरे लोगों से आगे बढ़ जाओ। तो देखें किस कदर कारआमद बात है। इसके अलावा इरशाद हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनका उर्स मुबारक अभी कल ही गुज़रा है, उनका इरशाद है कि मुसीबत ज़दा लोगों की फ़रियाद सुनना और उनका साथ देना, हाजतमंदों की हाजत रवाई करना, भूखों को खाना खिलाना, कैदियों को कैद से छुड़ाना, ये बातें अल्लाह करीम के नज़दीक बड़ा मर्तबा रखती हैं। तो ये बातें बड़ी ही मुजरब हैं, बड़ी ही ख़ास हैं कि देखें जब कोई मुसीबत में फंसा होता है तो उन लोगों को मुसीबत से बाहर निकाल दें, उनका साथ दें। फिर जब कोई हाजतमंद हो, अगर आपके पास इस कदर है तो उसकी कुछ ज़रूरियात ज़रूर ही पूरी कर दिया करें। अगर आपके खाने का वक्त है और खाना बिल्कुल रेडी है और कोई बंदा आ जाता है, कोई ज़रूरतमंद आ जाता है, कोई भूखा आ जाता है, तो उसको अपने दस्तरखान पर ज़रूर बिठा कर खाना खिलाया करें। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत ही कारआमद ये चीज़ें हैं, बड़ा मर्तबा रखती हैं। फिर जो वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं तो ये उलमाए मशाइख ये फरमाते हैं कि बतौर ज़िक्र इलाही यही बताया है कि उन्हें बिला वज़ू भी पढ़ सकते हैं और अगर बावज़ू पढ़ लें तो बेहतर होता है। वज़ाइफ को बिला वज़ू भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर वज़ू कर लिया जाए तो बेहतर ही होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी कि कर्ज़ से आपको मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी और रिज़्क़ भी वहाँ से आना शुरू हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज आपने क्या करना है, या आपने आज मगरिब की नमाज के बाद 2 नवाफिल पढ़ लेने हैं, मगरिब की नमाज के बाद आपने 2 नवाफिल पढ़ लेने हैं, या ज़ोहर की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। क्योंकि ज़ोहर की नमाज के बाद आप नफल अदा नहीं कर सकते, वो मकरूह औकात होते हैं, उनमें नवाफिल अदा नहीं किए जाते। तो ज़ोहर की नमाज के बाद आपने इस तरह से वजीफ़ा करना है कि चाहे वहीं जाए नमाज पर बैठकर जब आपने जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ अदा करनी है, जो भाई हैं वो जुम्मा की नमाज़ अदा करें और जो बहनें हैं वो ज़ोहर की नमाज़ जब अदा कर लें तो जाए नमाज के ऊपर बैठकर ही
आपने सामने एक साफ सा पानी का गिलास ले लेना है। ये बतौर तबर्रुक होता है। मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि आप अपने सामने चीनी रख लें, पानी रख लें, तो ये बतौर तबर्रुक हम लोग वो चीज़ें रख लेते हैं। अब अगर आप उसको पी लें या अपने खाने की चीज़ों में शामिल कर लें तो वो बेहतर साबित होता है। तो आपने पानी का गिलास सामने रखना है। फिर आपने एक तस्बीह ले लेनी है, उस पर आपने 21-21 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। और एक तस्बीह आपने अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ सकते हैं। एक तस्बीह आपने अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है और उसके बाद आपने एक तस्बीह या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु की पढ़नी है। या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु ये आपने पढ़ लेनी है। ये पढ़ने के बाद आपने 3 तस्बीहां यानी कि 300 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़ के फिर आपने आखिर में फिर से 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक पढ़ के आपने जो है वो अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा लेने हैं और उसके बाद आपने दुआ मांगनी है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, घर की बरकत के लिए, रिज़्क़ के लिए, जो ख्वाहिश रखते हैं उसके लिए आपने दुआ मांगनी है। आप किसी के लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं। इस वजीफ़े की आम इजाज़त है। तो और अगर आप पहले रजब के जुम्मे का ये वजीफ़ा ना कर सकें तो दूसरे को कर लें, तीसरे को कर लें, तो आपको हमेशा से कर्ज से भी निजात मिल जाएगी। तो ये वजीफ़ा करने के बाद आपने मगरिब की नमाज के बाद आपने 2 नवाफिल अदा करने हैं। 2 नवाफिल अदा करने के बाद आपने 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। सूरह कौसर आपने पढ़नी है। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आप की हर ख्वाहिश, हर मुराद पूरी हो जाएगी। रिज़्क़ वहाँ से मिलेगा कि आपको कभी गुमान भी ना होगा। और अब आप पानी का पूछेंगे कि पानी का क्या करना है, तो वो आप पानी खुद भी पी लें, अपने घर वालों को भी पिला दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा एक बात आपको ये बताती जाऊँ कि जिस तरह से नेकी करना सवाब का काम है, तो नेकी की तरफ लोगों को लाना भी अज्र व सवाब का बाइस है। तो मैं ये जो वजीफ़े आप लोगों को बताती हूँ ये हसूल सवाब के लिए बताती हूँ, ताकि ये कार आखरत के लिए मेरे लिए भी अज्र व सवाब का बाइस हो और आप लोग जो अमल करते हो उनके लिए भी अज्र व सवाब का बाइस हो। तो आप लोग दूसरे लोगों को भी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो भी इन वज़ाइफ की तरफ आएँ। अगर वो सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो आप उनको ये वज़ाइफ ज़रूर बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जिन्होंने आज के दिन दुआ में हिस्सा लेना है, मगरिब की नमाज के बाद ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाएगा। अपना नाम हमें कमेंट में मैसेज करें, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।